आप जब भी कोई अच्छा कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपके हौसला बुलंद होता है। और गुरुवर इसी चीज़ की कड़ी में एक कड़ी जोड़े कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। अपने आप को बदलने के बाद अपने आप युग का परिवर्तन होगा। इसी के लिए हम सब हर संडे को यहाँ आते हैं, बैठते हैं। अपना एक ऐसा परिवार जहाँ भाव संवेदना की गंगा में हमेशा तरंगे लेती हुई विचारों में हर संडे को डुबकी लगाते हैं। अपने आप को इस गंगा में डुबकी लगा के अपने बुरे विचार को धोने का प्रयास करते हैं। उसी का नाम साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा है। हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे कि आप जितने अच्छे रास्ते पर चलते जाएंगे आपका कार्य उतना ही अच्छा होगा। इंसान क्षणिक सुख को सोचता है, थोड़े दिनों में चाहता है कि मेरे पास सब कुछ हो जाए, मैं सर्वोपरि हो जाऊं। जबकि ये अगर सृष्टि नश्वर है तो कोई सुख सुविधा किसी भी काम का नहीं रह जाता है। बार बार यहाँ से बताया जाता है कि आप जिस कार्य के लिए पटना में आए हैं उस कार्य को अगर ठीक कर लेते हैं तो सबसे बड़ा अध्यात्म आपका वही है। और उसको ठीक करने का विज्ञान जो है उसी का नाम गायत्री महामंत्र भारत का अध्यात्म है। विद्यार्थी आता तो है बड़ा हौसला के साथ, लेकिन उसका हौसला धीरे धीरे टूट जाता है। अर्जुन भी हौसला के साथ युद्ध में उतरता है, लेकिन अर्जुन के अंदर वो भाव नहीं रह जाता है, वो हौसला नहीं रह जाता है। जब युद्ध के बीच मैदान में पहुंचकर अपने ही भाई, अपने ही दादाजी, अपने ही सब लोगों को देखता है, वो टूट जाता है। वहां कृष्ण लाख समझाते हैं, कृष्ण के समझाने पर भी अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कृष्ण से, मैं अज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान की बोध कराएं, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या है, कैसे है, आप बोध तो कराएं। फिर वहीं पे बीच रणभूमि के बीच मैदान में ले जाते हैं तो सबसे पहले अर्जुन को ये कहते हैं कि आप जिस युद्ध के लिए तुम आए हो, यहाँ खड़ा हो, उसमें सबसे पहले संशय मत रखना। अर्जुन पूछते हैं क्यों? बोले, संशय अगर मन में है तो उस मनुष्य का नाश तय है। संशय मनुष्य का नाश तय है, कोई नहीं बचा सकता है। फिर कहते हैं, मुझे अभी भी कोई ज्ञान नहीं है। आगे सिखाते हैं, जो आया है उसको अपने क्षेत्र में, अपने जिंदगी में जिस कार्य के लिए यहाँ पर है वो कार्य उसको करना ही होगा। तुम जिस युद्ध भूमि में खड़ा हो इसलिए यहाँ आए हो, तुम्हें युद्ध करना होगा। ये कर्म भूमि तुम्हारी है और तुम्हारे कर्म में अगर युद्ध लिखा है तो तुझे करना होगा। इसके पीछे क्या होगा ये परिणाम की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, तुम्हें कर्म केवल करना है। जीतोगे कि हारोगे ये नहीं पता है। फिर अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसे युद्ध नहीं लड़ने, इस तरह का युद्ध नहीं लड़ना है जहां अपने लोगों को मारा जाए। फिर कृष्ण कहते हैं, कहां तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा अपना है? वो समय याद करो जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, पांचों पांडव समेत तुम भी वहां था, पूरे लोग बैठे हुए थे, भीष्म पितामह से लेके द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोग थे। अगर अपना होते तो उसका आंचल नहीं उतरने देते, अगर अपना होते तो भरी सभा में उसकी इज्जत पर हाथ नहीं लगाया जाता। लेकिन अपना कौन था, कहां था? कोई नहीं था। और तुम्हारी पत्नी के ऊपर हाथ लगा दिया गया, आंचल पर हाथ रख दिया गया, इज्जत पर हाथ रख दिया। तुम्हें अपनों के विरुद्ध लोहा नहीं लेना है,
तुम्हें तो लड़ना उनके साथ है जो अनीति का साथ दे रहे हैं। आपको उन चीजों से दूर नहीं हटना है, उन मित्रों से दूर नहीं हटना है जो आपके ग्रुप में बैठ के आपके साथ ग्रुप डिस्कशन करता हो, जो अच्छे अच्छे पढ़ाई की बातें करता हो, अच्छी पुस्तकों के साथ आपका इंटरटेन कराता हो कि ऐसे बनाओगे तो ऐसे आप तुम्हारा ग्राफ उठेगा। इन प्रश्नों को इस तरह से टैकल करोगे तो तुम्हारी जिंदगी शानदार होगी। आपको तो उन मित्रों, उन बुराइयों से लड़ना है, उन चीजों से लड़ना है जो आपके बढ़ते कदम के पीछे अनीति करते हो। जिस समय आप पढ़ने की तैयारी करते हो मोबाइल में ला के गंदी तस्वीर दिखाते हो, जिस समय आपके पढ़ने का समय रहता हो आके आपके मस्तिष्क पर एक ऐसा अमिट छाप कि इस तरह की मूवी सिनेमा में लगी है चलकर देखना, ऐसा छाप छोड़ जाते हो जिससे आपका मन विचलित होकर पढ़ाई से भटकता हो और जाके अपने आप खींचा चला सिनेमा हॉल में चला जाता हो। शाम के समय में आप सेट प्रैक्टिस के लिए या अभ्यास के लिए, रिवीजन के लिए बैठते हो, उस समय आके कहता है कि बगल के पार्क में चलोगे तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां आती है जिसको देखोगे तो तुम्हारी जिंदगी खुशहाल होगी और खूब ये जवानी जो मिली है एंजॉय करने की है। उस समय उस